तो हेलो गाइज, आज मैं एक न्यू एनिमी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ डेस्टिनी। तो इस चैनल पर मैं इस एनिमी को कंटिन्यू करने वाला हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट कर देना। इस एनिमी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस एनिमी की स्टार्टिंग में हमें कल्टिवेटर की ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि माउंटेन रिलेव से आगे बढ़ रहे थे और हमें हमारा सीरीज का मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम ली बानियान है। कल्टीवेशन लो होने के कारण उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। उसकी हालत को देखते हुए उसकी जूनियर लुओ उसको एक ब्लैंकेट देती है और कहती है कि ये स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया है, इससे आपको कोल्ड नहीं होगा। ली बानियान की हालत सच में काफी ज्यादा खराब थी, इसीलिए वो इसे मना नहीं करता। और लुओ का ये काम देख करके बाकी सीनियर उसे डांटते हुए कहते हैं क्या तुम्हें हम नजर नहीं आ रहे हैं। पर लुओ की बातों से हमें पता चलता है कि इन लोगों की कल्टीवेशन ऑलरेडी प्रोफाउंड लेवल पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी खुद ही आसपास की कोल्ड को रेजिस्ट कर सकती है। और देखा जाए ली बानियान का तो उसकी कल्टीवेशन एक जगह पर स्टक हो चुकी है, इसीलिए इस तरीके की कोल्ड जगह पर उसका सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इसीलिए वो ऐसे एनवायरमेंट में खुद को जिंदा रखने के लिए वो ड्रिंक का सहारा लेता है। अभी इन लोगों ने जिस मिशन पर सेक्ट से बाहर आए थे वहाँ की मास्टर ने ली बानियान को चूज नहीं किया था, पर इसमें लुओ की जिद्दी वो अपनी सीनियर को अपने साथ ले आई। पर लुओ ये भी जानती है कि इस ग्रुप में ली बानियान सबसे कमजोर पर्सन है। इधर दूसरी तरफ हमें मास्टर बैंक को दिखाया जाता है जो अपनी ग्रुप को होशियार कहते हैं क्योंकि उन पर कभी भी हमला हो सकती है, वो भी डिमोन्स का। ली बान को ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। वही लुओ सवाल करते हुए कहती है कि मास्टर हमारा सेक्स सबसे ज्यादा पावरफुल है, फिर भी डिमोन्स की कैसे हिम्मत हो रही है यहाँ पर आने की। तो ये मास्टर बताती है कि 100 सालों में एक डिमोन यहाँ पर आती है जिसका पावर लेवल एक्सट्रीमली हाई होती है, वो भी डिमोनिक, जिसकी वजह से वो अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा हाई कर लेती है। जब उन डिमोन का पावर लेवल बढ़ जाती है तो यहाँ की जो पावरफुल कल्टीवेटर होते हैं उनकी जगह लेने के लिए वो डिमोन आ जाते हैं। डिमोन ट्राइब के बारे में लुओ काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है, तो अभी लीबान बताती है डिमोन ट्राइब उस तरीके की ग्रुप को झुंड को कहते हैं जो एक जबरदस्त बवंडर के साथ आगे बढ़ते हैं और रास्ते में आने वाले सभी लोगों को अपने जैसा बनाने लगते हैं। लुओ तो ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन मास्टर बैंक उसे शेयर करते हैं कि जब भी इस तरीके का डिमोन आती है तब उसके साथ एक डेस्टिनी किंग भी अपीयर होती है, जिसके पास एक्सट्रीम लेवल की पावर होती है और वो उन सभी को मार करके भगा देती है। मास्टर बैंक को उम्मीद था कि उन्हें बचाने के लिए भी डेस्टिनी किंग अपीयर होंगे जिसके पास हेवन एंड अर्थ की पावर होगी। मास्टर बैंक की बातों को सुनने के बाद लीबान सोच में पड़ गया था। ये देखकर लुओ कहती है कि फिक्र मत करो सीनियर ब्रदर, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। और लीबान कहती है कि तुम तो मुझसे जूनियर हो और तुमने तो काफी लेट कल्टीवेशन शुरू की है, तुम्हारी पावर एनफ नहीं है। ये सुनकर लुओ कहती है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं लियान स्वॉर्ड स्किल की 9th लेवल पर पहुंच चुकी हूँ और मेरे पास अभी भी एनफ पावर नहीं है। ये बात सुनकर तो लीबान शॉक हो जाती है और कहती है कि ये तो काफी ज्यादा गलत चीज है, मुझसे पीछे कल्टीवेशन स्टार्ट करने के बाद भी मेरे जूनियर मुझसे आगे निकल गई। इधर वो सभी लोग आगे बढ़ते हुए एक चीज नोटिस करते हैं, ना तो उतनी देर से किसी जानवर को उन्होंने देखा है ना किसी चिड़िया को उड़ते हुए देखा है। इसका मतलब मुसीबत उनके आसपास है। वो लोग अपना अपना वेपन निकाल कर रेडी हो जाते हैं, तभी वहाँ पर एक तेज हवा का बवंडर उन्हें क्रश करते हुए आगे बढ़ जाती है और उनके सामने अपीयर होती है काफी पावरफुल डिमोन। ये डिमोन फैंटम फायर सेक्ट से बिलोंग करता है। वो डिमोन अपनी पावर रिलीज करते हुए उन लोगों को डराने की कोशिश करता है। तभी लुओ उसे देख करके कहती है वही फैंटम फायर सेक्ट की लोग है जो 12 और सेक्ट के साथ डिमोनिक पाथ पर चल पड़े थे। अपनी सेक्ट की तारीफ सुनते हुए वो डिमोन हंसते हुए कहता है इतनी नॉलेज होने के बाद भी आज तुम लोग मेरे हाथों से मारे जाओगे। तभी मास्टर बैंक अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर एक फायर स्लैश अटैक करती है, पर ये डिमोन अपनी पावर से उसकी अटैक को ब्लॉक कर देती है। ये देखकर वो सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि अगर वो लोग इस पोजन से इफेक्ट हो जाते हैं तो वो लोग बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन लीबान एक जगह पर स्टॉक हो गया था। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों नहीं भाग रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि गलती से उसके नीचे एक फॉर्मेशन अपीयर हो गई थी और उसके चारों ओर एक गोल्डन एनर्जी आ जाती है और उसे मरने की कह रही होती है। ये सुनकर वो डर जाती है, उस सिस्टम की बार बार मर जाने की कह रही थी। वो डिमोन को भी मौका मिल जाती है लीबान को पोजन से इफेक्ट करने का, पर लीबान अपनी होश में आ गया था और वहाँ से भागते हुए सिस्टम को कहती है कि कौन खड़ी खड़ी अपनी मौत की आने का इंतजार करेगा। पर उसकी बुरी किस्मत, ये पोजन उसकी जूनियर सिस्टर को इफेक्ट करने वाला था, जिसे बचाने के चक्कर में वो खुद ही आगे आ जाता है, जिसकी वजह से वो पोजन लीबान की बॉडी के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से लीबान बहुत ज्यादा तड़प रही थी। लुओ तो उसे बचाने वाली थी, लेकिन मास्टर बैंक उसे खींचकर वहाँ से ले जाती है, वरना अगर वो लोग भी वहाँ पर रहते तो वो डिमोन भी उनको मार देता। लेकिन हम देखते हैं कि वो डिमोन उनकी पीछा करने लगती है। दूसरी ओर लीबान उस पोजन से इफेक्ट होने की वजह से वो यही सोच रहा था कि अब वो ऐसे ही मर जाएगा। उसका सपना था कि वो एक पावरफुल कल्टीवेटर बने और उसने अभी तक अपने सपने को अचीव नहीं किया। मरते हुए वो उस टाइम को याद कर रही थी जब वो छोटा था और नया नया इस सेक्ट में ज्वाइन हुआ था और वो
वो वहाँ पर कसम खाया था कि वो एक दिन पावरफुल डीमन हंटर बनेगा। उसकी मास्टर भी उसे कल्टीवेशन सिखाने लगते हैं, पर काफी सालों तक कल्टीवेशन करने के बाद भी वो अपनी पावर को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वो हार मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसका मास्टर बताते हैं कि वो जब छोटे थे तो उनके पास भी कोई भी कल्टीवेशन नहीं थी। लगातार 99 साल तक शॉर्ट स्किल प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली वो एक दिन कल्टीवेटर मास्टर बन गए। इसीलिए वो लीबान को भी हार मानने से मना करते हैं। मास्टर ने लीबान को बताया था कि जब तुम उस लेवल को अचीव कर लोगे, जब तुम्हें हेवन और अर्थ की पावर मिलेगी, तभी तुम्हें पता चलेगा कि पावर और कुछ नहीं है, बस खुद पर यकीन है। इसी बारे में वो सोच रहा था। तभी हम देखते हैं कि अचानक से लीबान की शरीर के अंदर से पावर बाहर आती है। ये और कुछ भी नहीं है, उसका स्पिरिट थी। वो अपनी बॉडी को देखने के बाद वो कहती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, और वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। तभी यहाँ पर लीबान की नजर अपनी ग्रुप पर पड़ती है, जिसके पीछे वो डीमन पड़ा था। वो उन लोगों को सतर्क रहने के लिए कह रहा था, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पाता। तभी यहाँ पर सिस्टम अपीयर होती है और वो उसे बताती है कि होस्ट ने अपने आप को सेक्रीफाइस करके अपनी पावर को इंक्रीज की है। अब वो अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। सिस्टम की आवाज सुनने के बाद लीबान को समझ में नहीं आता कि आखिर मरने के बाद ये सिस्टम कहाँ से आ गया। सिस्टम उसे कोई भी जवाब नहीं देती और कहती है कि आपको अर्थ एंड हेवन की पावर मिल चुकी है, इसीलिए मैं आपकी बॉडी को हील कर देती हूँ। जैसे ही लीबान की बॉडी हील हो जाती है, वो अपनी बॉडी के अंदर फिर से एंटर कर गया था। जिंदा होते ही वो अपने आप को खुद को सही सलामत देख करके वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन उसको याद आती है कि उनका ग्रुप मुसीबत में है, इसीलिए वो उनको बचाने के लिए जाने लगती है। लेकिन वो उनके पास पहुंच नहीं पा रही होती है। तभी उसके सामने सिस्टम अपीयर होती है और उसको कहती है कि आप अपने सेक्रीफाइस पॉइंट को यूज करते हुए अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले तो वो अपनी स्किल पैटर्न को देख करके हैरान था और कहती है कि मैं इन सारी स्किल को तो बचपन से प्रैक्टिस करते आ रही हूँ, लेकिन मैं इसमें सिर्फ कुछ पॉइंट का यूज करते हुए अपनी पावर को अपग्रेड कर सकती हूँ। ये देखने के बाद वो फटाफट से अपनी स्वॉर्ड स्किल को अपग्रेड करने लगती है। वही हमें उसकी ग्रुप को दिखाया जाता है। वो डीमन को उठाकर बहुत दूर लेकर के आ गया था। मास्टर बैंक उसको रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड स्किल का यूज करने लगते हैं, जहाँ पर वो अपने अटैक से डीमन की अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और इतना अटैक करने के बाद भी वो उस डीमन को रोक नहीं पाते। वो डीमन मास्टर बैंक के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से मास्टर बैंक उस पॉइजन से इफेक्ट हो जाते हैं। मास्टर बैंक अपने आप को जैसे तैसे करके संभालते हैं, पर वो डीमन अपनी पावर रिलीज करते हुए उनके तरफ बढ़ने लगती है। तो वो फाइट के लिए रेडी हो जाती है, ये जानते हुए भी वो बहुत ज्यादा कमजोर है। तभी वो डीमन अपनी पॉइजन से उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देती है। उसे बचाने के लिए वहाँ पर एंट्री हो जाती है लीबानियन की। वो अपनी एक स्लैश अटैक करके उसकी अटैक को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है। उसे जिंदा देखकर और सही सलामत देखकर उसकी टीममेट काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो डीमन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो उसे मरते हुए देखा था। आखिर ये जिंदा कैसे हो गया। लीबान उसे कहती है कि तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते। अगर तुम मेरी दोस्तों के ऊपर हट करने की कोशिश किया तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। वो अपने मन में ही सोच रहा था कि इस डीमन से क्या डरना, मैं अपनी स्किल को पॉइंट देकर के इम्प्रूव कर सकती हूँ। तभी सिस्टम उसका वहम दूर करते हुए कहती है कि मास्टर, जब भी आपको पॉइंट चाहिए होगा ना, तभी आपको मरना ही होगा। अब ये बात सुनकर लीबानियन काफी ज्यादा शौक हो जाती है, पर फिर भी वो उस डीमन के सामने डरता नहीं है। वो अपनी स्वॉर्ड लेकर के उस डीमन के साथ फाइट होने के लिए रेडी हो जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड से एक फायर स्लैश अटैक करती है। लेकिन उस डीमन की पावर बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो उसकी अटैक को वहीं पर आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है और वो अटैक जाकर के सीधा लीबानियन को लगती है, जिसकी वजह से वो पॉइजन से इफेक्ट हो जाती है। लेकिन वो हार मानने के लिए रेडी नहीं होता। ये देखकर उसके साथी हैरान थे, लेकिन वो लोग जानते हैं कि इस बार का अटैक सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था। शायद पिछली बार बच गया हो अपनी किस्मत की वजह से, लेकिन इस बार वो नहीं बच पाएगा। वो डीमन कहती है कि आखिर तुम ये सब करके कर क्या लोगे। जिस पर लीबान कहती है कि मैं एक पावरफुल कल्टीवेटर बनना चाहती हूँ और इस दुनिया से डीमन का खात्मा करना चाहता हूँ। और ये बोलते हुए वो उस डीमन के ऊपर एक स्लैश अटैक कर देती है। लेकिन इस अटैक का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वो वहाँ से गायब हो चुका था। उनकी टीममेट रोने लगते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था कि इस बार सच में लीबानियन मर गया है। अब वो डीमन पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हो चुका था और कहती है कि मैं भी तुम लोगों को उसी के पास भेज दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम लीबानियन को देखते हैं। सिस्टम से बताती है कि आपने बहुत देर तक पेन बर्दाश्त किया है, इसीलिए आपको 36 पॉइंट मिलती है। आप अपनी स्किल पैनल में से किसी भी स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं। लीबान अपने दोस्तों को बचाने के लिए फटाफट पॉइंट देने लगती है। वो लेयान स्वॉर्ड स्किल को पॉइंट देने लगती है। उसने उस स्वॉर्ड स्किल को 25 पॉइंट दे दिया था। एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि लीबानियन की ब्रेक थ्रू हो जाती है। अब उसकी लेयान स्वॉर्ड स्किल ब्लेजिंग स्वॉर्ड स्किल बन जाती है। अपग्रेड होने के बाद भी वो अपनी स्किल को और भी ज्यादा पॉइंट देने लगती है, ताकि वो उसी का यूज करते हुए वो उस डीमन को जान से मार दे। दूसरी तरफ हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो अपनी पावर रिलीज करते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। पर पीछे से एंट्री होती है हमारी हीरो लीबान की, जिसे देखने के बाद उसका टीममेट काफी ज्यादा खुश होते हैं। पर लुओ वहाँ पर ब्लश करने लगती है, क्योंकि लीबानियन की सारे कपड़े जल चुके होते हैं। वहीं लीबान को सही सलामत देख करके डीमन को यकीन नहीं होता। वो कहती है कि इस बार तो मैंने तुम्हें अपनी हाथों से मारा था। लीबान कहती है कि मुझे मारना तुम्हारी बस की बात नहीं। ये देखने के बाद डीमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी पावर रिलीज करते हुए एक अटैक करने ही वाला था। पर उससे पहले ही लीबान मास्टर फेंग की उस 9 डिवाइन स्वॉर्ड को हासिल करके
करके उससे ब्लेजिंग स्वॉर्ड अटैक कर देती है। ये अटैक देख करके वो डीमन भी हैरान था। उस अटैक जैसे ही उस डीमन को लगती है तो वो वहाँ से गायब हो जाती है, यानी कि उसी का काम तमाम हो गया था। उस डीमन को मारने के बाद ली वान की टीम मेंबर उसे जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो लोग पूछते हैं कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो गए, जिस पर ली वान यान कुछ भी नहीं कहता और कहती है कि सबसे पहले हमें यहाँ से चल जाना चाहिए, उससे पहले कि हमारे ऊपर और डीमन अटैक करे। रास्ते में जाते हुए ली वान यान अपनी सीनियर से कुछ कपड़े ले लेती है, जिसके बाद वो सभी लोग अपनी सेक्ट के गेट पर पहुंच जाते हैं और गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहती है कि जल्दी से जल्दी सभी एल्डर को बताओ कि यहाँ पर एक मीटिंग होने वाला है, क्योंकि सभी एल्डर को इस बारे में रिपोर्ट देनी है। पूरी जीनियस सेक्ट में हल्ला हो गया था। जो ग्रुप डीमन को मारने के लिए गए थे वो वापस आ चुके हैं और हमें सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है। वो उन सभी को वहाँ पर देख करके रिपोर्ट मांगने लगते हैं। आखिर तुम लोग इतनी जल्दी ये मीटिंग बैठाने का क्या मतलब है? मास्टर बैंक इस ग्रुप की लीडर थे, इसीलिए वो कहते हैं कि हमारे ऊपर एक डीमन ने अटैक कर दिया था। वो और कोई नहीं, फैंटम फायर सेक्ट का एक डीमन था। ये सब सुनकर सारे एल्डर चौंक हो जाते हैं। तभी सेक्ट मास्टर कहती है कि तुम्हारी टीम का हालत कैसी है? मास्टर बैंक घबराते हुए कहते हैं कि बस कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं, इसके अलावा किसी की मौत नहीं हुई। ये बात सुनकर सेक्ट लीडर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि किसी की जान भी नहीं गई, ऐसा कैसे हो सकता है? पास बैठे दूसरे एल्डर कहते हैं हम जैसे एल्डर को भी उन्हें रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आखिर तुम लोग उस डीमन को चकमा देख करके कैसे आ गए? वो सभी एल्डर इसी बात पर कंफ्यूज होते हैं कि ये सभी लोग कैसे जिंदा बच गए। तो अभी मास्टर बैंक बताते हैं कि हम ना केवल वहाँ से बचकर आए बल्कि हमने उस डीमन को भी जान से मार दिया। ये बात सुनकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाती है। आखिर ये लोग कैसे एक डीमन को मार दिए, क्योंकि उस डीमन को मार पाना इतना भी आसान नहीं है। उसके बाद मास्टर बैंक बताते हैं कि ये काम किसी और ने नहीं, ली वान यान ने उस डीमन को मारा है। ये बात सुनकर चीफ एल्डर की दिमाग घूम जाती है और वो अपनी कॉप को तोड़ देते हैं, जिसके बाद सेक्ट के जितने सारे मेंबर होते हैं सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और वो सभी लोग ली वान यान को देखने लगते हैं। जिसके बाद हम ली वान यान को देखते हैं। वो मन में कह रहा था कि मैं एक ही दिन में फेमस हो गया, इन लोगों को तो कुछ न कुछ रीजन बताना ही पड़ेगा, वरना ये लोग मुझे नहीं छोड़ने वाले हैं। क्योंकि कल तक जो बंदा अपनी स्वॉर्ड से एक मच्छर नहीं मार पाया था, वो अपनी स्वॉर्ड से आज एक डीमन को मार दिया, जिसको मार पाना इसे एल्डर की भी बस की बात नहीं है। जिसके बाद ली वान यान उन सभी को कहती है कि मास्टर मेरे साथ कुछ दिनों पहले एक हादसा हुआ था, जिसको सुनकर मास्टर भी शॉक हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या हुआ था। उतने टाइम में ली वान यान एक कहानी सोच लिया था और वो अपनी कहानी बताने लगती है और कहती है कि मास्टर आज से कुछ दिनों पहले मेरे सर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और जब मैंने गौर किया तो मुझे एक आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कोई मेरे सर के जरिए मुझसे बात करना चाहता था। चीफ को भी इसी बात पर यकीन होने लगती है और कहती है कि ये कहीं हेवनली गॉड तो नहीं। इसके बाद ली वान यान अपनी कहानी को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए कहती है कि मुझे पता नहीं था कि वो कौन है और मुझे उनकी आवाज समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक से 2 दिन पहले मुझे हेवन लेवल की पावर अचीव हुई। अब हेवन लेवल की पावर के बारे में सोचते हुए चीफ एल्डर और भी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वो ली वान को पूछते हैं कि क्या ये हेवनली पावर डेस्टिनी किंग की तो नहीं? ली वान कहते हैं कि वो मैजिकल पावर हासिल करने के बाद मुझे उसकी टेक्निक के बारे में पता चला। उस टेक्निक का नाम था डेथ सब्स्टिट्यूशन। चीफ एल्डर ये नाम सुनकर कहती है कि क्या तुम्हें इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए तुम्हें किसी तरह की सेक्रीफाइस करना पड़ता है? जिस पर ली वान कहती है कि हाँ चीफ एल्डर, मुझे जब भी इस टेक्निक को परफॉर्म करना होगा मुझे अपनी बॉडी को बर्न करना ही होगा। जितना ज्यादा मैं अपनी बॉडी को पेन दूंगा उतनी एक्सट्रीम लेवल के मुझे पावर मिलेगी, पर ये एनर्जी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए। इसका यूज करते हुए मैंने उस डीमन को मार पाया। ये सुनकर लुआ कहती है कि सीनियर ब्रदर, हमारे लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने की वजह से कहीं आपकी लाइफ कम तो नहीं हो गई? जिस पर ली वान कहती है कि हाँ 2 बार अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने की वजह से मेरी लाइफ स्पेन 10 साल तक कम हो गई। ये सुनकर वो सभी लोग रोना शुरू कर देते हैं। बेचारा ली वान अपनी मन में सोच रहा था सॉरी मैं तुम लोगों को इस सिस्टम के बारे में नहीं बता सकता ना। तभी हम मास्टर बैंक को देखते हैं जो ली वान के ऊपर पूरी तरीके से इम्प्रेस हो चुके थे कि तुमने हमारे लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस की, तुम तो सच में हमारी भाई हो। तभी ली वान यान कहती है कि मैं जीनियस सेक्ट का डिसेबल हूँ, इसीलिए मुझे अपनी सेक्ट की मेंबर के लिए तो सेक्रीफाइस करना ही होगा। अब सेक्रीफाइस वर्ड को सुनकर चीफ एल्डर के साथ साथ बाकी सारे एल्डर भी कहते हैं कि इसके लिए सीक्रेट लाइब्रेरी को ओपन कर दिया जाए ताकि ये वहाँ से अपने लिए एक सुटेबल मैजिक वेपन ढूंढ ले। यहाँ की कुछ एल्डर इस बात के खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि मैजिकल वेपन देना यानी कि एल्डर की रेस्पेक्ट मिलना। वहाँ पर कुछ एल्डर ली वान की सपोर्ट करते हैं और कुछ एल्डर ली वान के खिलाफ हो जाते हैं। तभी चीफ एल्डर कहती है कि हमें ली वान को वेपन देना ही होगा। जिसके बाद चीफ एल्डर उनकी ग्रुप को वहाँ से भेज देती है क्योंकि उन लोगों को मेडिसिन एलेक्जर की जरूरत थी। बेचारा ली वान नहीं सोच रहा था कि उसकी स्टोरी कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं हो गई ना। उसके बाद हमें कुछ एल्डर को दिखाया जाता है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी सेक्ट को प्रोटेक्ट करने लगते हैं क्योंकि वो डीमन कभी भी किसी भी टाइम पर उनके सेक्ट के ऊपर अटैक कर सकती है। तभी सीन शिफ्ट होती है और हमें चीफ एल्डर को दिखाया जाता है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक स्वॉर्ड को रिफाइन कर रहे थे ली वान के लिए, जिसके अंदर स्पिरिचुअल फेनिक्स फायर की पावर थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।